बजट विधानसभा में पेश हो चुका है। पहला अंतरिम बजट है ये, और इस दौरान ही कई सारी घोषणाएं यहां पर की गई हैं। शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, तमाम जो जरूरत की चीजें हैं उनमें जो है राहत देने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ सुशासन की बात यहां पर की गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने की बात की गई है, और सबसे जरूरी बात जो कि वित्त मंत्री दिया कुमारी की तरफ से कही गई कि अब संसाधनों की कमी नहीं आएगी क्योंकि डबल इंजन की सरकार काम करेगी। तमाम लाभ, तमाम सुविधाएं, तमाम राहत जनता को दी जाएगी। और इसी बजट का विश्लेषण करने के लिए हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जोधपुर से राकेश जुड़ चुके हैं, तो वही नागौर से हमारे साथ दामोदर जुड़ चुके हैं। इनसे जानेंगे कि क्या, माफ कीजिएगा, जयपुर से हमारे साथ दामोदर जुड़ चुके हैं, तो अब जानेंगे कि इस पूरे बजट का सार क्या कुछ है। सबसे पहले दामोदर आपके पास आना चाहूंगी। दामोदर, वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पहला अंतरिम बजट पेश कर दिया है, और इस बजट के पेश होने के साथ ही अब ये सवाल कि कितनी राहत जनता को मिली है, क्या कुछ रिएक्शन सब आ रहे हैं? देखिए, क्योंकि 20 साल बाद में एक महिला ने एक जो राजस्थान का है अंतरिम यानी अनुदान, लेखानुदान बजट पेश किया है, और उसी को लेकर जो 40 के, क्योंकि ये सभी लोग औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हीं से ही बात करेंगे। सबसे पहले किस तरीके की ये बजट राहत देने वाला है? सर, आप लोग सभी औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से देखते हो इस बजट को? कितना राहत देने वाला है? क्या माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल सरकार का पहला ये बजट है, और दिया कुमारी जी ने बजट पेश किया। मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी राहत भरा और हमारे डेवलपमेंट का, प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा बजट उन्होंने दिया है। 40 की काफ़ी सारी डिमांडें थी, उसमें से कुछ डिमांड खासकर एमनेस्टी स्कीम और मेट्रो हम बहुत टाइम से, पिछले 10 साल से डिमांड कर रहे थे, जब से इसकी DPR बनी थी, कि इनको इंडस्ट्रियल एरिया से जोड़ के और जोड़ा जाए ताकि प्रदेश के लिए ये बेनिफिशियल हो, और इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से ही मेट्रो सक्सेस हो सकती है। अदरवाइज जो अभी मेट्रो चल रही है वो इतनी सक्सेस नहीं है। तो इस सरकार ने इसका ध्यान रखा है, और साथ में जो एक नई सिटी बनाने का जो IT के लिए बेनिफिशियल होगा, मैं समझता हूँ उससे पूरे प्रदेश का और हमारे यहाँ पे रोजगार भी बढ़ेगा उससे, और उससे फंडिंग भी बाहर से अच्छी आएगी, क्योंकि बाहर की बड़ी कंपनियाँ जो यहाँ पे नहीं आ पा रही है वो भी उससे आएगी। उन IT कंपनियों की भी डिमांड थी कि हम जयपुर के अंदर हमारे को अलग से अगर जगह मिले तो हम जल्दी से आए। तो मैं ये समझता हूँ ये अच्छा बजट है। देखिए, जो 40 विंग के जो युवा हैं, अध्यक्ष हैं, क्योंकि एक नई युवा विंग बनाई गई है, उनसे जानते इस बजट को लेकर किस तरीके से देखते हैं युवा? आपके चैनल के माध्यम से एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 22 साल से पहली बार राजस्थान में फुल टाइम एक फाइनेंस मिनिस्टर दिया गया है। अन्यथा तो इस बजट को मुख्यमंत्री जी ही पेश करते हैं। मुख्यमंत्री जी के लिए इतना भार होता है, उसको सोशल इंजीनियरिंग भी देखनी होती है, उनको प्रदेश में सत्ता भी देखना पड़ता है, संगठन भी देखना पड़ता है, तो उनके पास टाइम की अभाव रहता है। फुल टाइमर एक फाइनेंस मिनिस्टर का होना इस बजट के लिए, और बहुत कम समय में इस बजट को तैयार करना, क्योंकि इसमें सौगातों का पिटारा खोला गया एक तरीके से देखा जाए तो। और जहाँ तक मेरा मानना है, दिया कुमारी जी काफ़ी कॉन्फिडेंट रहती है अपने काम को लेके और सब करके, तो धरातल पे लेके आएंगी चीज़ों को लेते हुए। इसके साथ साथ मेडिकल क्षेत्र में 25 एम्बुलेंसेस देना, फिटनेस के बाध्यता को ख़त्म करना जिलों को लेना, इसके अलावा काफ़ी सारी स्कीम्स ऐसी है जो प्रदेश की गति में योगदान प्रदान करेगी। देखिए, प्रदेश की गति में योगदान देगा ये बजट। सर, महासचिव हैं, क्या औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, उसमें किस तरीके से इस बजट को देखते हैं सर? औद्योगिक क्षेत्र में आज व्यापारियों एवं उद्योगों को ये बड़ी उम्मीद थी कि डीजल और पेट्रोल पे टैक्स कम होगा, क्योंकि जहाँ भी बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ पे ऑलरेडी डीजल और पेट्रोल पे रेट कम थी, और इनकी घोषणा पत्र में भी ये था, लेकिन वो आज नहीं हुआ है। लेकिन वैसे जो आज का बजट है, अंतिम बजट है, एक ऐतिहासिक बजट है। अगर इसकी सारी घोषणाएं पटल पे उतरती हैं तो राजस्थान में विकास की लहर दौड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आप क्या कहेंगे इस बजट को लेकर? महिलाओं की बात करें तो आज महिला खास करके जो पुराने व्हीकलों के ऊपर जो टैक्स की छूट दी है, पुराने व्हीकल जो कबाड़े में पड़े हैं उन पर गवर्नमेंट आज तक टैक्स के कारण वो बहुत ही झंझटबाजी का काम था ट्रांसपोर्ट लाइन के लिए, उससे ट्रांसपोर्ट में काफ़ी सुविधा मिलेगी। दूसरी जो फिटनेस के लिए जो पहले जहाँ से
एक व्हीकल पास होता है, सिर्फ वहीं पर फिटनेस होती थी। अब किसी भी जगह पर वो पूरे इंडिया में, पूरे भारत में कहीं भी फिटनेस करा सकते हैं। ये भी ट्रांसपोर्ट लाइन के लिए बहुत ही अच्छा कदम है। सिर्फ एक ही निराशा हुई है कि जो डीजल पेट्रोल के अंदर पूरे वादे करके गए थे सभी गवर्नमेंट, और मोदी जी की गारंटी के तहत इन लोगों को आज डीजल पेट्रोल के रेट बिल्कुल कम करने चाहिए थे। हो सकता है करने तो 1.5-2 महीने पहले ही करने चाहिए थे, लेकिन आज बजट में पूरी उम्मीद थी। इससे ट्रांसपोर्ट जगत हमारा राजस्थान का पूरा हताश है, और राजस्थान गवर्नमेंट को इससे डीजल पेट्रोल पर वेट का नुकसान भी होता है कि दूसरे स्टेटों से लोग डीजल पेट्रोल पूरे व्हीकल भरवा के आते हैं। बिल्कुल दामोदर, तो अब प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। बजट जो है अंतरिम वो पेश किया जा चुका है। हमारे साथ जोधपुर से राकेश भी बने हुए, राकेश का भी रुख कर लेते हैं। राकेश, जयपुर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर को 500 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात यहां पर मिली है। क्या कुछ रिएक्शन आ रहा है इस बजट को लेकर? जी, अगर बात करें पश्चिमी राजस्थान में, जोधपुर भी एक बड़ा शहर है और बड़े शहर को बहुत उम्मीदें थी भजनलाल सरकार से, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो आप देख सकते हैं यहाँ दर्शक जो बैठे हैं वो जी मीडिया पर भी विश्वास जता रहे हैं। और जिस तरीके से जी मीडिया ने ये शुरू से ही संकेत दिए थे कि निश्चित तौर पर गरीब, युवा, किसान, महिलाओं के साथ पर्यटन को लेकर भी निश्चित तौर पर यह सरकार अपने अंतरिम बजट में बहुत कुछ तोहफे देगी। तो जैसा कि बजट आया भी है, दिया कुमारी जी ने जो बजट पेश किया उसमें निश्चित तौर से गरीब, युवा, किसान, महिलाओं के साथ पर्यटन को लेकर और धार्मिक मंदिरों को लेकर जो घोषणाएं की है, तो निश्चित तौर से लोगों में राहत है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पेट्रोल डीजल में वेट कम करने की सरकारें बात कर रही थी, वो पेट्रोल डीजल की कीमतें, वेट जो कम नहीं हुआ, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत निराशा जरूर है। हम कुछ लोगों से प्रतिक्रिया जानने का भी प्रयास करेंगे, उनके साथ चलेंगे। आप व्यापारी वर्ग से जुड़े हैं, आप किस तरीके से इस बजट को देखते हैं, किस तरीके से? ये उद्योगों के लिए विकास का बजट कहा जा सकता है। 2-3 माइनिंग डिपार्टमेंट में, रिको में जो सरकार ने एमनेस्टी स्कीम की डेट को बढ़ाया है, उससे उद्यमियों को काफ़ी लाभ पहुंचेगा और उस एमनेस्टी का फ़ायदा लेकर अपनी पेनल्टी और इंटरेस्ट के अंदर उनको छूट मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो कौशल विकास और शिक्षा को जोड़ा गया है, उद्योगों को उसके अंतर्गत कौशल प्राप्त श्रमिक प्राप्त हो सकेंगे। इसके कारण भी उद्योगों को काफ़ी लाभ होने की संभावना है। सर, आप इस बजट को किस तरीके से लेते हैं? जिस तरीके से एक महिला ने इस बार पहली बार बजट पेश किया, ये बजट बहुत ही एक नपा तुला, बहुत ही विकास उन्मुख की बजट है, जिसमें खास तौर से किसानों के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया और मीसाबंदियों के लिए जो घोषणा की गई है वो भी बहुत ही सराहनीय है। सरकार ने सबका ध्यान रखा है, लेकिन पेट्रोल डीजल पर वेट कम नहीं किया, किस तरीके से? लोगों को आशाएं तो थी कि पेट्रोल और डीजल पर वेट कम होगा, लेकिन लगता है कि सरकार शीघ्र ही उस पर निर्णय करने वाली है और जल्दी ही इस पेट्रोल और डीजल पे छूट की सौगात आम जनता को मिलेगी और जनता को उससे लाभ होगा। बिल्कुल, सरकार ने निश्चित तौर से कुछ न कुछ योजना तो बना रखी होगी, लेकिन हम बात करते हैं मेडिकल क्षेत्र में। जिस तरीके से सरकार ने घोषणाएं की, मेडिकल में महिलाओं को राहत दी है, ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। सिर्फ ये अपेक्षित था और इससे महिलाओं को बहुत राहत मिलेगी। ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है, हम सब इसी की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और भी जो कई राहतें जिस तरह से गोपालकों को क्रेडिट कार्ड के रूप में जो दिया है, और सब मुख्य रूप से जो जयपुर में हाईटेक सिटी के बारे में जो बता रहे हैं, उससे बहुत पहले ये आवश्यकता थी इसको, और जिससे क्या कि राजस्थान का बहुत ज़बरदस्त विकास होगा। जो सारे बच्चे राजस्थान के बेंगलोर, हैदराबाद में हाईटेक सिटी में जाते हैं, वो राजस्थान में ही रहेंगे। इससे बहुत राजस्थान का विकास भी होगा, इंडस्ट्रीज को भी लाभ मिलेगा, और बच्चों का भी जो बाहर जाना जो पलायन है वो रुकेगा, राजस्थान में ही बच्चों रहेंगे। राकेश, वहाँ पर आपके साथ कई वरिष्ठ नागरिक भी मौजूद है। वरिष्ठ नागरिकों को भी कई तरह की राहत दी गई है। रोडवेज में जो है उनके किराए में 50% तक की छूट की बात इस बजट में की गई है। साथ ही साथ पेंशन स्कीम को लेकर भी बात की गई है, उन पर भी प्रतिक्रिया लीजिए। प्रगतिशील विचारधारा के लोगों की सरकार है और प्रगति की ओर उन्मुख यह बजट दिखाई देता है। सरकार ने वरिष्ठ लोगों के लिए भी काफ़ी रोडवेज में प्रावधान किए हैं, तो आप क्या मानते हैं वरिष्ठ लोगों को लिए जिस तरीके से राहत दी है रोडवेज में? वरिष्ठ लोगों के लिए सरकार ने इसमें बहुत ध्यान दिया है। 60 साल से ज़्यादा लोगों को 2000 की पेंशन का भी प्रावधान किया है, और रोडवेज की बसों में जो उन्होंने विशेष रूप से 50% का जो किया है वो बहुत बड़ा काम है। और सबसे बड़ा जो इंडस्ट्री की हित की बात करूँ तो 5 लाख घरों में जो सोलर के प्लांट लगेंगे, उसके जो सरकार के पास बिजली सरप्लस होगी वो इंडस्ट्री को मिलेगी। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। और लैंड टैक्स जो था
10,000 मीटर के ऊपर से, वो भी सरकार ने विड्रॉ किया। इंडस्ट्री के लिए दोनों बातें बहुत हित की रहेगी। आप लघु उद्योग भारती से जुड़े हुए हैं, उद्योगों को जिस तरह के प्रोत्साहन देके, छोटे जो एमएसएमई उद्योग है उनको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने बहुत कुछ ध्यान दिया है। देखिए, बजट सरकार का वैसे तो अंतरिम बजट है, ये अंतरिम बजट होते हुए भी सरकार ने इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा है, किसानों का भी, उद्यमियों का भी, विद्यार्थियों का, महिलाओं का। निश्चित मैं अगर उद्योगों की बात करूं तो आज पिछले 5 वर्षों से हम लगातार बिजली की कमी से जूझते आ रहे हैं। अब सरकार ने 5 लाख घरों में सरकार की ओर से जो रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे तो निश्चित रूप से जो वहाँ बिजली की बचत होगी वो बिजली उद्योगों को मिलेगी। इसी प्रकार एक पर्यावरण बहुत बड़ी समस्या है, जैसे एनजीटी और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट भी कई प्रकार के आदेश पारित करती है, उद्योग बंद होते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने बड़े शहरों में 500 ई